अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम इमरान और आप देख रहे हैं इस टाइम मेरा यूट्यूब चैनल हर्बल उस्ताद। जैसे कि नाज़रीन, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हमल के लिए बच्चेदानी का मुंह खुलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के ज़रिए जो स्पर्म होते हैं वो रहम के अंदर दाखिल होते हैं और आगे जाकर फ़्लोपियन ट्यूब में एक एग से मिलते हैं। क्योंकि जो एग होता है वो हरकत नहीं कर सकता, जबकि स्पर्म जो होते हैं वो हरकत कर सकते हैं, इनमें जान होती है और स्पर्म ही हरकत करके एग के पास जाते हैं और उसके साथ मिलकर फर्टिलाइज़ होते हैं और फर्टिलाइज़ेशन का अमल मुकम्मल करते हैं। अब मैं आज की वीडियो में जो मसला डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक ऐसा मसला है जो कॉमन मसला है, कुछ औरतों में होता है और इसमें होता ऐसा है कि रहम का जो मुंह होता है वो नहीं खुलता। क्यों नहीं खुलता? उसकी वजह ये होती है कि रहम के मुंह के साथ उसकी थोड़ी सी लंबी गर्दन भी होती है जिसे सर्वैक्स कहते हैं, और सर्वैक्स के ऊपर सोजिश आ जाती है जिसकी वजह से रहम का मुंह नहीं खुल पाता और स्पर्म जो है वो रहम के अंदर दाखिल नहीं हो सकते और वापस लौट आते हैं। अगर रहम की गर्दन पर सोजिश है तो रहम का मुंह नहीं खुलेगा तो स्पर्म अंदर नहीं जा सकेंगे और वापस लौट आएंगे और इस तरह हमल नहीं ठहरेगा और आपके लिए ये एक मसला बन जाएगा। अब इस मसले का आपको पता कैसे चलेगा कि रहम के मुंह पर सोजिश आ चुकी है और इसके इलामात क्या होंगी? तो वो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी इलामात क्या होंगी और इसका इलाज क्या होगा। आज की वीडियो में यही आपको बताया जाएगा। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन मोहतरम, अगर रहम की गर्दन या रहम के मुंह पर सोजिश आ जाए तो ये हालत थोड़ी पेचीदा हो जाती है और इस सोजिश की दो तरह की इकसाम हैं। पहली सोजिश जो कि ताज़ा सोजिश भी कह सकते हैं या हल्की फुल्की सोजिश भी कह सकते हैं, ठीक है। इस सोजिश में ऐसा होता है कि आपके किसी और अज़ू पर किसी बीमारी की वजह से सोजिश आती है तो उससे आपके रहम के ऊपर भी मुंतकिल होना शुरू हो जाती है, यानी कि रहम के मुंह के ऊपर भी आ जाती है। तो इसकी वजह कोई जरासीम भी हो सकता है या कोई साथ करीबी अज़ू भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके रहम के मुंह के ऊपर सोजिश आ चुकी है। हम इसकी इलामत ये हैं कि ऐसा होने से सर्वैक्स की सोजिश जब होती है तो मुतलका जगह सूज जाती है और इस सोजिश की वजह से अंदामे नहानी की नाली और पेशाब की नाली में जलन होती है। इसके अलावा जो सोजिश वाली जगह होती है वो सुर्खी माइल हो जाती है और उसी की वजह से रतूबत का अखराज भी होता है। दूसरी जो सोजिश होती है इसको हम पुरानी सोजिश कहते हैं। अगर जरासीम के हवाले से इसका जायज़ा लिया जाए तो आम तौर पर ये 3 से 4 जरासीम मिलकर बाइस बनते हैं सोजिश का। या इसके अलावा विलादत के वक़्त बहुत सारी वजूहात होती हैं जो सोजिश का बाइस बनती हैं। अब ये जो पुरानी सोजिश होगी इसकी इलामत क्या होंगी? इसकी इलामत में सबसे बड़ी वजह कमर दर्द और कूल्हे का दर्द शामिल होता है। इसके अलावा आपको हैज़ के वक़्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो इसकी ये थोड़ी सी इलामत हैं। और वजूहात क्या बनती हैं इस सोजिश की वो मैं आपको बताता चलूँ। उसमें गलत तरीके से मुबाशरत करने से भी हो सकती है, रहम के मुंह पर सोजिश आ सकती है। दूसरी बात, गैर शादीशुदा जो लड़कियां हैं वो अंगश ज़नी करती हैं जिसकी वजह से सोजिश आ जाती है। या फिर जो बाज़ारी औरतें हैं वो एक दिन में या बार बार जमा करने से भी उनके रहम के मुंह पर सोजिश आ जाती है। उसके अलावा कुछ औरतें जो जिनसी हवस का शिकार होती हैं वो अपनी जिनसी तस्कीन के लिए मसनूई तनासल का इस्तेमाल करती हैं, प्लास्टिक वगैरह का, तो उस वजह से भी सोजिश आ जाती है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। तो अगर एलोपैथिक इलाज करना होता है तो उसके लिए आपको कुछ एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करनी होगी या फिर आप एंटीबायोटिक्स लगवा भी सकते हैं। उसमें मॉक्सल इंजेक्शन है और इसके बाद सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक्स वगैरह शामिल हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे बेहतर हो जाएगा। अब इसके अलावा मैं आपको वो नुस्खा बताता हूँ जिसके लिए मैं आपको इंतज़ार करवा रहा हूँ। तो वो नुस्खा ये है कि आपको किसी भी अच्छे पंसार स्टोर पर जाकर वहाँ से अरके मकू 100 मिलीलीटर लेना है और अरके कांसी वो 100 मिलीलीटर लेना है। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इसी से सोजिश ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा एक दूसरा नुस्खा भी है, अगर वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। उसमें आपको लेना क्या है, अरके मजून चोब चीनी, क्या नाम है, अरके मजून चोब चीनी, ये लेना है 10 मिलीग्राम और ये सुबह 10 बजे और रात सोने से कबल इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह।
फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।